हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है संडे का और सुबह का ये टाइम है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत बार आए हैं, तो मैंने सोचा आज ये रिक्वेस्ट मैं पूरे कर ही देती हूँ। आज मेरे पास पूरा टाइम भी है, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग बहुत बार जो है एक डीप क्लीनिंग मुझे करनी होती है, तो मैं वीकेंड का टाइम जो है वो चुनती हूँ। क्योंकि घर में दो बच्चे हैं, काफ़ी बड़ा घर है, तो हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से, हर चीज़ जो ऑर्गेनाइज वे में, हर चीज़ को प्लान करके मुझे जो है वो करना होता है। तभी मैं पूरे घर की क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन या मतलब हर चीज़ के लिए टाइम, प्रॉपर टाइम देना होता है। जितना आप जो है घर ज़रूरी है, उतने बच्चे भी ज़रूरी होते हैं, और प्रायोरिटी हम जो है वो बच्चों को ही देते हैं। तो बच्चों के साथ साथ अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ें, और क्लीनिंग रूटीन जो रहता है वो मैं आप लोगों के साथ जो वो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले उठते ही ये कपड़े कल जो मैंने धोए थे, एक स्लॉट कपड़े, इधर से उधर ना डोले, इधर से उधर पड़ते हुए घूमे ना फिरें। अगर आज अभी इस बेड पे हैं, थोड़ी देर में उस बेड पे चले जाएंगे, और इनकी तय बनाते बनाते अगर शाम हो गई तो ये जो है धुले हुए कपड़े भी जो है बिना धुले नजर आएंगे। तो सबसे पहले मैंने 10 मिनट इन पे लगाई और अपना काम जो है वो निपटा लिया। उसके बाद मैं आराम से वीकेंड की जो अपनी जो क्लीनिंग रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मैं सच बताऊं, ये दिखने में ये दिखेगा कि एक छोटा से कोने में इनकी तय बन गई और जो है थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा, लेकिन यही चीज़ जो है इधर से उधर डोलती फिरेगी ना, कभी इस बेड पे, कभी उस गद्दों पे, कभी सोफों पे, कभी उस बेड पे, कभी उस रूम में, तो उससे क्या होता है ना कि जो है रूम डिस्टर्ब होता है। सच कहूँ, एक तो जो है एक अलमारी में लग जाए ना तो फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और आपको भी स्पेस मिल जाता है अपने काम करने का, कि दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती, हाँ ये चीज़ तो ख़त्म हो गई है, अब तो इस चीज़ को दोबारा हाथ नहीं लगाना, कोई और जो अपना जो काम हमें शुरू करना है वो काम जो है हम प्रॉपर वे में शुरू कर सकते हैं। आज जो है आप ये बालकनी देख रहे हैं, छोटी सी बालकनी, मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, और इसकी क्लीनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले जो है जो सामान यहाँ से हटाने का वो मैं हटाऊँगी, प्रॉपर वे में लगाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हो इतना टाइम से जो है मैं एक तो बालकनी क्लीनिंग कर नहीं पाई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। दूसरा जो है सामने भी आप एक अलमारी छोटी सी आप देख रहे होंगे ओपन वाली, इसमें भी सामान अनऑर्गेनाइज जो है वो रखा हुआ है, मतलब उठाया रख दिया, उठाया रख दिया, उस वो भी कुछ हिसाब से जो है वो नहीं रखा हुआ है। टाइम टू डे एक बार हम जो है टाइम से जो है सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है कभी ना कभी टाइम के हिसाब से जो है वो चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, हम दोबारा फिर से उनको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहले सारे सामान को हटाएंगे, और जो है आराम से जो है झाड़ू वाड़ू जो है अच्छे से लगाएंगे, सामान को अच्छे से पोंछेंगे, डस्टिंग वगैरह अच्छे से जो है वो करने वाले हैं। मैंने जो है जो मेरी ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसके कवर को अच्छे से लगा दिया है ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए, और पूरा प्रॉपर इसकी जो है झाड़ू भी निकालूंगी, इसको अच्छे से वॉश भी करूंगी। अच्छा, उससे एक कमेंट भी आता कि आप पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, तो जी आई थिंक जितना मैं पानी बचाती हूँ तो शायद ही कोई इतना पानी जो है वो बचाता होगा। एक बालकनी धोने के ऊपर अगर आपको ये लगता है कि आप मैंने पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, तो शायद आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्योंकि क्या है ना कि बाहर की जो मेरी बालकनी है, इस बालकनी तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने मतलब झाड़ू तो मैं निकाल देती हूँ, धोना धोया तो मैंने कब था सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं है, कितने महीने हो गए हैं इस चीज़ को करे हुए। झाड़ू तो मैं प्रॉपर लगा देती हूँ, डस्टिंग भी कर देती हूँ, धोए हुए तो मुझे याद नहीं है। और जो आगे की फ्रंट वाली बालकनी है उसका मुझे डेली भाई धोना पड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही धोती हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट देखनी होती है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट ये लगती है कि ये धोने की है तो मैं डेली भी धो देती हूँ, नहीं तो 3-4 दिन लगातार पोछा भी लगता रहता है, धो नहीं पाती हूँ। लेकिन अभी आंधी तूफान आया हुआ है, और बाहर बालकनी में अगर बच्चे खड़े होते हैं और वहाँ पे अगर मान लो साफ सफाई नहीं है, पोछे से अगर आंधी तूफान आया तो पोछे से जो है वो अच्छे से मिट्टी निकलती नहीं है, सच्चाई की बात तो देखो यही है। तो फिर वहाँ मुझे धोने की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं बालकनी भी धोऊंगी, और ये जो आप पाइप अलग से जो है मशीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको भी मुझे निकाल के अच्छे से क्लीन करना है। इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम अगर ये पाइप हम क्लीन कर देते हैं तो ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन की पाइप है जिससे पानी जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि जो पानी का जो प्रवाह होता है ना, पानी जाने की जो स्पीड होती है वो इक्वली रहती है। क्योंकि अगर मान लो डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल थोड़ा बहुत भी इसके अंदर घुसा हुआ ना, थोड़े बहुत भी मिट्टी, अच्छा इस तरह की इसमें ना काई भी बन जाती है, हरी हरी जो काई होती है ना, हरा हरा सा कुछ निकलता है, वो भी इसके अंदर जो है वो बन जाएगा।
तो टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बार बार में जो है ये कोई था नहीं सपोर्ट हेल्प वाला, तो मैं बार बार ये पाइप भी जो है वो निकल रही थी यहाँ से। और आप ये सोचोगे मैं यहाँ क्यों क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो जम गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि जितनी डीप क्लीनिंग मैं आज मैं इसकी करी उतनी शायद मैंने पहले कभी ना की हो। शुरू शुरू में जब शिफ्ट हुए थे तब मैंने की थी। क्या होता है ना कि ये साइड वाला पोर्शन आपको शायद बिल्कुल थोड़ा बहुत धुंधला अगर दिखाई भी दे अंदर की तरफ, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है। बहुत सारे ऊपर से पत्ते वगैरह जो उड़ के आते हैं ना, वो जो है वो जम गए हैं। और इसको भी मैंने जो है अलमारी को भी, ये है ना 8-9 साल पहले लेकर 9-8 साल पहले लेकर आए थे ये वाली अलमारी। ये वरुण की थी और काफ़ी साल चल गई। उसके बाद यहाँ शिफ्ट होने के बाद जो है, जब से हम रोहतक शिफ्ट हुए थे उसके बाद इस अलमारी को हम सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कपड़े वगैरह रखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। कुछ दिन इसको मैं फिर जो है मांगे कपड़े हमने रखे थे उसके लिए मैंने यूज़ किया था। अब इस पाइप को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। बाहर सामने जो आगे बालकनी में वैसी जो नलकी है ना ठूठी जो लगी हुई है, उससे भी मैंने इसको ना बहुत अच्छे से क्लीन करके मैं ले आई हूँ। एक बार तो मुझे लगा था शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने हिम्मत करके जो है वो कर दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारा का सारा जितना भी मेरा सामान है यहाँ पर मैंने 2 बॉक्स लिए हैं। ये जो है बॉक्स ऑनलाइन कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। ये उन्हीं के गत्ते हैं जो कि बहुत काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्लीनर वगैरह और मान लो हार्ड शैम्पू है, या सॉरी जिसमें सर्फ है, या फिर मेरे सूट वगैरह धोने के लिए इजी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रखने वाली हूँ। और क्लीनिंग के यूटेंसिल जो होते हैं ना, जो कभी कभी चीज़ें जो है वो क्लीनिंग में भी काम आती है, ब्रश वगैरह जो है वो होती हैं, और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो मैंने सारा का सारा दूसरे वाली जो पेटी है ना इसके अंदर डाल दिया। अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरा हो गया है। लास्ट मेरा इसमें रहता था ये वाली क्लीन करना। अब ये देखो कितनी गंदी जो है वो हो गई थी। और मैंने बोला हुआ है, जो हमारा एसी की सर्विस करने आते हैं ना उस भैया को बोला हुआ है मैंने कि, क्योंकि मैंने जो पहले से इसके अंदर जो पाउडर यूज़ करा था ना क्लीन करने के लिए, उसने इतने अच्छे से जो है वो क्लीन करा नहीं था और मुझे जो है वो फिर मज़ा नहीं आया। तो उस भैया ने बोला कि मैं ला कर दूंगा, देखो कल तक क्या पता लेकर दे आए। तो इसकी भी मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी और कपड़े वगैरह इसको अच्छे से क्लीन, इसका टब अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। लाना तो आज बोला था भैया ने, लेकिन आज संडे था, शायद मार्केट वगैरह खुली नहीं हुई थी, तो मंडे के लिए उन्होंने बोला है। और ये अंदर का वो हिस्सा है जिसमें जो है कपड़ों के रुए वगैरह जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा, इसको भी बहुत अच्छे से जो है वो क्लीन करना है दोनों हिस्सों को, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे जाली, जो इन जालियों में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह और छोटे छोटे रुए वगैरह बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। वैसे इसको भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, लेकिन आज सारी चीज़ें डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इसको मैंने छोटी सी ब्रश मैंने लिया है और इस ब्रश से जो है वो अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, ताकि जो है ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर मान लो जो है वही होता है ना कि अगर मान लो वो भैया नहीं आ पाते हैं 1-2 दिन, तो एटलीस्ट ये हो कि चुटपुट अगर मुझे धोना पड़ जाए तो वो मैं धो लूँ। अब बारी आती है घर की क्लीनिंग की। सबसे पहले स्टडी टेबल को क्लीन करूंगी। अच्छा, इस स्टडी टेबल के लिए ना कमेंट आया, तो सबसे पहले आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करे, रीजनेबल इतना लगा आप लोगों को, मतलब मज़ा आ गया सच को। जब ये मैंने लिया था ना मुझे खुद मज़ा आ गया था, इसका रेट ही इतना अच्छा है सच बताऊँ। अच्छा, एक यूट्यूब पे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, दीदी उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि फ़ोटो भेज दूँ। तो आज दिन में मैं थोड़ा सा बिजी थी, मेरे घर पे गेस्ट जो है वो आए हुए थे, तो शाम तक मैं आपको शायद ये वीडियो जो है उससे पहले मैं फ़ोटो लेकर जो है उनको मैं भेज दूँ, शाम से पहले, रात से पहले, जितना भी मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि घर में भी कोई आता है तो उनको भी पूरा जो है वो देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरी बेड की क्लीनिंग हो गई थी और स्टडी टेबल क्लीन हो गया। अब बारी आती है इस टीवी यूनिट की, और इस पर भी इतना डस्ट जो है वो जमा हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो एक होता है ना वीकली बेसिस पे, जब आपका वीक ख़त्म होता है, सप्ताह ख़त्म होता है, उस टाइम पे जिन जिन चीज़ों की क्लीनिंग करनी बनती है, कि हाँ कि वैसे तो डेली बेसिस पे आज इस पे जो है वो कोलिन का कपड़ा लगा दिया, आज उस पे लगा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे जो है मतलब हफ्ते 10 दिन में एक बार ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बहुत सारे काम तो मैंने बच्चों के उठने से पहले ही कर लिए थे, और बहुत सारे काम फिर आज मेरे को पता चला, क्योंकि माँ के पापा क्या होता है, रेस्ट वगैरह होता है, छुट्टी होती है ना, कभी छुट्टी तो देखिए इन लोगों की होती ही नहीं है, रेस्ट वगैरह कभी होता है तो मतलब बताते नहीं है कि आज मेरा रेस्ट है। मुझे जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है ना, तैयार नहीं होते, तो मुझे ये लगता है कि हाँ आज शायद नहीं जाएंगे। तो ये जो है इसके नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो मैंने भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अगर ये भी क्या होता है ना, इसके नीचे भी इतनी मिट्टी जम जाती है और मतलब मैल सा जम जाता है, एक अजीब सा मैल होता है ना, और वाइट फर्श है, इधर से उधर से करते हैं ना, फिर उस पर वो मैल अलग से मतलब खिसकता हुआ जो जाता है ना, तो
तो वो अलग से दिखाई देता है। तो जी मैं भी फटाफट से अपने जो है झाड़ू लगा के पोछे वोछे लगाने में लग गई थी, क्योंकि इतनी देर में जो है वो कॉल आ गया था, घर पे जो गेस्ट आने थे वो बस पहुंचने ही वाले थे। तो मुझे ये था कि बच्चों को मैंने टाइम से जो है वो नहला दिया था। मेरा रहता था कि मैं फटाफट से जो है पोछा वोछा लगाऊं, अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, मतलब उनके आने से पहले जो है मैं अपने काम ख़त्म करके मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि सारा दिन जो है मैं उन लोगों को दे पाऊँ। और वो लोग जो है वो तो लोग तो फिर भी कभी ना कभी आ जाते, साल में एक बार दो बार, हम जो है वो जा नहीं पाते हैं। तो वो फिर होता है ना कि एक लंबा टाइम लगता है, तो बातें बातें करने में लग जाते हैं, तो उसमें हो ही जाता थोड़ा सा टाइम। ये पोछे के लिए भी कमेंट आया था, ये आपने कहाँ से खरीदा है? तो जी मैंने जो है अमेजोन से खरीदा है। मेरी कम्युनिटी, आप चैनल में जाओगे, कम्युनिटी स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको जो है वो बाय कर सकते हो। ये मतलब स्क्रबर की तरह बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं सच बताऊँ, कोई खुला एरिया जैसे बालकनी वगैरह ये क्लीन करा है मैंने। अभी जो है पूरा थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सर्फ डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अब आप खुद देख सकते हो इतना अच्छे से जो ये चमक जाएगी ना, बहुत अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा इससे ना क्लीनिंग करने में, एक तो बालकनी में मज़ा आता है, और एक नीचे का एरिया जब मैं क्लीन करती हूँ ना, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ भी जो है हेल्पर इच्छा होती है ना, तब तो इतने वो लगाती है इतने अच्छे से पोछा, बस बस पूछो ही मत। और जब उनकी नहीं होती तो फिर कई कई दिन ऐसे ही लगा देते, इधर का उधर वाइट वाइट दिखाई देता, उधर का उधर। और ये ब्लू कलर की टाइल्स, मतलब सलेटी और ब्लू कलर की ना, ग्रे और ब्लू कलर के मिक्स है, तो इसमें अलग से जो है वो दिखाई देता है कि हाँ गंद जो है वो लगा हुआ है। इधर का वाइट इधर कर दिया, रेत का इधर का उधर कर दिया, तो वो अलग से दिखाई भी देता है। और चाहे इन लोगों को ना कितना ही बोलो, कोई फायदा भी नहीं होता है, ये करते अपने मन की ही है। फिलहाल मैंने बालकनी क्लीनिंग जो है वो कर दी है, अब मैं आराम से नहाऊंगी, फिर उसके बाद तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। अभी व्लॉग एंड करूंगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना।